हरिओम। ओम नमो नारायणाय। कई बार संतों के पास जब भक्त या शिष्य जाते हैं तो उनके मन में सकाम भावनाएं होती हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए, हमारा कुछ कल्याण हो जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। और बिना कर्म किए, बिना तप करे, बिना साधना करें, बिना परिश्रम करे हमें कुछ प्राप्त हो जाए। तो एक संत गंगा के किनारे रहा करते थे। उनके पास पारसमणि थी। वो पारसमणि जो लोहे को छूने मात्र से उसे सोना बना देती थी। पारसमणि जो भी धातु को, लोहे की धातु को छुएगी तो उसे सोना बना देगी। तो ये चारों तरफ का चर्चा का विषय था कि जो गंगा किनारे कुटिया में एक जो साधु रहते हैं उनके पास पारसमणि है। एक नवयुवक उस पारसमणि को प्राप्त करने की इच्छा से उस पारसमणि को मेरे पास ये कैसे आ जाए, ये मन में कामना लेकर के संत के पास गए। संत को प्रणाम किया और संत की सेवा सुसरवा में लग गए। संत की कुटिया की फुलवारियों को सींचना, संत की पूजा के लिए समय पर बेलपत्र, फल फूल इत्यादि एकत्र करना, संत को भोजन बनाकर देना, संत की कुटिया में झाड़ू लगाना और संत की इत्यादि छोटे मोटे वस्त्रों को धो देना, संत की सेवा में लीन हो गया। संत भी बड़े खुश थे कि एक सेवक मिल गया है जो फुलवारी को सींचता है, हमारी लंगोट भी धो के सुखा देता है, हमारे एक दो पात्रों को भी साफ करके रखता है, फल फूल की भी व्यवस्था करता है। संत भी बड़े प्रसन्न थे। लेकिन संत जान रहे थे कि ये युवक निष्काम भावना से नहीं आया है, ये सेवक अपने मन में कुछ कामनाएं धारण करके मेरे पास आया है। संत जानते थे। संत ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि पुत्र, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं और थोड़ी देर मैं वहीं बैठ कर के जप करूंगा और उसके पश्चात आऊंगा। बोले ठीक है। नवयुवक तो उछल पड़ा खुशी के मारे। नवयुवक तो नृत्य करने लगा। बड़ा अच्छा है, आज 15 दिन के बाद बाबा अपनी कुटी से निकल करके और वहां पर बैठ करके तप करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे और तब तक तो मैं अपना काम कर लूंगा। क्योंकि वो तो पारसमणि को ढूंढने आया था, वो संत की सेवा करने थोड़ा आया था। झोपड़ी को पूरा तहस नहस कर दिया। यहां से निकाल कुछ, यहां से निकाल, यहां से निकाल। और जब तक संत आए तो उन्होंने कहा, प्रभु बच्चे, ये क्या कर दिया आपने? इतनी सुंदर सुव्यवस्थित झोपड़ी को तुमने ये चारों तरफ को कांस ही कांस फैला दिया, पूरा निकाल दिया। क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा, बाबा यहां पूरे क्षेत्र में एक ही हवा है, एक ही बात है कि बाबा के पास पारसमणि है। लेकिन आप असत्य हो, आप झूठे हो, आप बेईमान हो, आप लोगों को गलतफहमी में रखते हो। आपके पास कोई पारसमणि नहीं है। मैंने पूरी झोपड़ी देख लिया और मैं तो पारसमणि लेने के लिए ही आपकी सेवा कर रहा था। तो ने कहा, पुत्र मैं भी पारसमणि दिखाने के लिए ही आपको यहाँ से गंगा जी में गया था, ताकि मैं आपका चरित्र जान लूँ, मैं आपके स्वभाव को जान लूँ। तो बोले, आपके पास पारसमणि है? कहते मेरे पास पारसमणि है।
कह रहे यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दी, मैंने तो सारा ढूंढ लिया। तो उन्होंने तुरंत उस कांच को, उस फूस को एक तरफ किया तो वहाँ लोहे की एक डब्बी पड़ी हुई थी, इतनी बड़ी, उसको उठाया तो बोले इसमें पारसमणि है। तो युवक ने कहा, बाबा मैं मूर्ख नहीं हूँ, बाबा मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ पारसमणि अगर लोहे से थोड़ा सा भी रगड़ खाती है तो वो सोना बना देती है। अगर ये पारसमणि होती तो अभी तक ये लोहे की डब्बी सोने में तब्दील हो गई होती। आप झूठे हो भगवान, हे भगवान, ए बच्चा ये देखो पारसमणि तुम्हें दिखा रहा हूं। उन्होंने वो लोहे की डब्बी खोली, उसमें से एक गुदड़ी में लिपटा हुआ, उसमें एक वस्तु रखा था, उसमें से गुदड़ी निकाली, गुदड़ी को लपेटा हुआ था, गुदड़ी निकाल के तरफ रखा। फिर एक और गुदड़ी लिपटी हुई थी, फिर उसको निकाल के रखा। फिर एक और गुदड़ी लिपटी हुई थी, उसको निकाला। फिर एक और गुदड़ी लिपटी हुई थी, उसको निकाला। और उसके बाद एक चमकीला सा, बड़ा ही सुंदर एक रत्न जैसा उसे दिखाई दिया। बोला ये पारसमणि है। और ये छुआ मैंने डब्बी को, जैसे ही डब्बी को छुआ तो डब्बी स्वर्ण की हो गई, सोने की हो गई। तो उन्होंने कहा, बाबा अगर ये पारसमणि थी और ये सोने से हो भी गई तो आपने इसको इतनी गुदड़ी में क्यों रखा हुआ था, क्यों छुपा रखा था अंदर? तो उसने कहा, बच्चा जैसे मैंने पारसमणि को छुपाया हुआ था ना, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा के बीच में जो राग द्वेष ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो परमात्मा को जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तेरी भी आंखों पर जब तू आया था मोह, लोभ, लालच का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए ये पारसमणि तुझे दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोभ लालच से तेरा चित्त भरा हुआ था। जिस दिन तेरा चित्त लोभ माया से खाली हो जाएगा तो तुझे इस पारसमणि के दर्शन हो जाते। मैं तेरी मन की भावना को समझकर अगर उसमें निष्काम भावना होती, उसमें सेवा होती, सुसरवा होती, अगर उसमें ये सारी बातें होती तो ये पारसमणि मैं तुम्हें दे देता। पर तुम्हारी आंखों पर तो मोह, मद, लोभ का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इस पारसमणि को तुम्हारी नजरों से छुपा के रखा हुआ था। तो बंधु, ऐसे ही हमें परमात्मा इसलिए नहीं मिलते, परमात्मा हमारे पास है, इस हृदय में विराजमान है, तभी तो ये शरीर चलता है, बोलता है, हंसता है, काम करता है, सत्कर्म करता है, उपकार करता है, सेवा करता है, परोपकार करता है, क्योंकि इसमें परमात्मा का वास है। और परमात्मा तक हम इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि मोह, लोभ, मद, राग, द्वेष, ईर्ष्या के अनेकों पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए परमात्मा तक हम नहीं मिल पाते हैं। तो जब हम इन सारे परमात्मा से मिलने के इन लोभ, मोह, इन सब पर्दों को हटाएंगे तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत।